राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो प्रिय भक्तगणों। आज 7 नवंबर दिन शनिवार है। आज मार्गशीर्ष मास की द्वितीय तिथि है। आज का दिन बड़ा ही शुभ है क्योंकि आज दोपहर के 12:33 से लेकर रात के 10:27 तक रोहिणी नक्षत्र है। फिर परीक योग, उसके बाद शिववास योग बन रहा है। तो आज आप लक्ष्मी जी के साथ विष्णु जी तथा शिव जी का दर्शन अवश्य करिएगा। हे प्रिय भक्तों, आप सबसे पहले आज के महात्मा की कथा को सुनने से पहले श्री गणेश जी से प्रार्थना करिए। हे विघ्नों को हरने वाले, वरदान देने वाले, देवताओं को प्रिय, हे लंबोदर, संपूर्ण कलाओं से युक्त, जगत का कल्याण करने वाले, हाथी के मुख वाले, वेद योग से विभूषित, हे गौरी पुत्र, हे गणनाथ, आपको नमस्कार है। प्रेम से बोलिए श्री गजानन भगवान की जय। आज के महात्म की शुरुआत गजेंद्र मोक्ष की कथा से करते हैं। यह कथा श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें भाग में वर्णित है। श्रीमद् भागवत पुराण के 8वें अध्याय में कहा गया है, ग्रह के साथ गजेंद्र का युद्ध का वर्णन है। तृतीय अध्याय में गजेंद्र कृत भगवान ने स्तवन और गजेंद्र का मोक्ष का प्रसंग है। और चतुर्थ अध्याय में गजग्रह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्ष आख्यान के पाठ का महात्म बताते हुए इसको स्वर्ग तथा यशदायक, कलयुग के समस्त पापों का नाशक, दुष्योपन नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। क्षीर सागर में एक सुंदर त्रिकूट नाम का पर्वत था जो 10,000 योवन ऊंचा था। श्रीमद् भागवत में इसकी सुंदरता का काफी वर्णन है। उस पर्वत के घोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र हाथी निवास करता था। वह बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक दिन वह उसी पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ कांटे वाले कीचड़, बांस, रेत, बड़ी बड़ी झाड़ियों और पेड़ों को रौंदता हुआ घूम रहा था। उसकी केवल गंध से सिंह, हाथी, बाघ, गोंडे आदि हिंसक जंतु तथा नाग, काले गोरे सौरभ और चमरी गायें आदि डरकर भाग जाया करते थे। और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, भैंसे, रीछ, साल्य, लंगूर तथा कुत्ते, बंदर, हिरन और खरगोश आदि क्षुद्र जीव सभी कहीं निर्भय होकर विचरते थे। बड़े बड़े हाथी और हथनियां भी उसे घेरे हुए चल रहे थे। उसके पीछे पीछे हथनियां एक छोटे छोटे बच्चे दौड़ रहे थे। इस मोघ के कारण उसके नेत्र विवल हो रहे थे। वह बड़े जोर की धूप थी और उसे प्यास लगी थी, इसीलिए वह व्याकुल हो गया और उसे तथा उसके साथियों को प्यास भी सताने लगी। वहीं पास में एक सरोवर था। थोड़ी ही देर में वेग से चलकर वह सरोवर के तट पर जा पहुंचा। उस सरोवर का जल अत्यंत निर्मल एवं अमृत के समान मधुर था। गजेंद्र ने पहले तो सरोवर में जाकर खूब पानी पिया, फिर जल में स्नान करके अपनी थकान मिटाई। इसके बाद गजेंद्र अपने साथी हथनियों और बच्चों के साथ जल क्रीड़ा करने लगा। गजेंद्र जिस समय इतना उन्मत्त हो रहा था, उसी समय पार्वती की प्रेरणा से एक बलवान ग्रहा मगरमच्छ ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। अचानक पैर पकड़े जाने पर गजेंद्र पूरी शक्ति के साथ उसे छुड़ाने की बड़ी चेष्टा की, परंतु झुका नहीं। दूसरे हाथी, हथनियां और उसके बच्चों ने गजेंद्र को ग्रह से छुड़ाने का प्रयास किया, लेकिन वह किसी से भी नहीं छुड़ पाया। वह अपनी पूरी शक्ति से भिड़ा था। कभी गजेंद्र ग्रह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्रह गजेंद्र को भीतर खींच लाता। यह घटना देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अंत में बहुत दिनों तक बार बार जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। न तो उसके शरीर में बल रहा और न ही मन में उत्साह। उसकी शक्ति बिल्कुल ही कम हो गई। लेकिन ग्रह तो जलचर ही है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसीलिए उसकी शक्ति क्षीण होने के साथ बढ़ गई। वह बड़े उत्साह से और भी बल लगाकर गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार दहाभिमानी गजेंद्र अकस्मात प्राण पकड़ में पड़ गया और अपने को छुड़ाने में सर्वथा असमर्थ हो गया। बहुत देर तक उसने अपने छुटकारे के लिए उपाय किया। अंत में वह निश्चय पहुंच गया, यह ग्रह वेदता की फांसी ही है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर में हाथी भी नहीं, विपत्ति ने
उबार सके, तब ये बेचारी हथनियाँ तो छुड़ा ही कैसे सकती हैं। इसीलिए अब मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। काल बड़ा बली है, यह सांप के समान बड़े प्रचंड वेग से सबको निगल जाने के लिए दौड़ता ही रहता है। इससे भयभीत होकर जो कोई भगवान की शरण में चला जाता है, उसे वे प्रभु अवश्य ही बचा लेते हैं। उनके भय से भयभीत होकर मृत्यु भी अपना काम ठीक ठीक पूरा करता है। वही प्रभु सबके आश्रय हैं, मैं उन्हीं की शरण में जाता हूँ। फिर उस गजेंद्र ने मन को एकाग्र करके पूर्व जन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। इस श्रेष्ठ स्तोत्र पाठ को गजेंद्र मोक्ष पाठ कहलाया। संत महान लोग कहते हैं, उस समय भगवान विष्णु भोजन कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके साथ बैठी थी। साथ ही भगवान ने सुना कि आज भक्त गजेंद्र मेरी स्तुति गा रहा है। मेरा भक्त आज कष्ट में है। तो भगवान ने एक क्षण नहीं लगाया और भगवान ने तुरंत भोजन छोड़ दिया और उठ खड़े। लक्ष्मी जी ने प्रभु का हाथ पकड़ा, पूछा, प्रभु भोजन छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? तब भगवान कहते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी हाथी का केवल हाँ ही सुन पाई थी। तब तक भगवान ने कहा कि जब तक गजेंद्र के पास पहुँचे थे, हाथ पकड़ा, कमल कहे कहाँ जात यमदूत राज। हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी और थी सुनी गजराज। भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए, विश्व के एकमात्र आधार। भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है। सरोवर के भीतर बलवान ग्रह ने गजेंद्र को पकड़ रखा है और वह अत्यंत व्याकुल हो रहा है। जब उसने देखा कि आकाश में गरुड़ पर सवार होकर हाथ में चक्र लिए भगवान श्री हरि आ रहे हैं, तब उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर उससे उठाया और बड़े कष्ट से बोला, नारायण जगत गुरु भगवान आपको नमस्कार है। जब भगवान ने देखा कि गजेंद्र अत्यंत पीड़ित हो रहा है, तब वे एक बारंगी गरुड़ को छोड़कर कूद पड़े और कृपया करके गजेंद्र के साथ ही ग्रह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। तब सब देवताओं के सामने ही भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्रह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया। उस समय ब्रह्मा, शंकर आदि देवता, ऋषि और गंधर्व श्री हरि भगवान ने इस क्रम की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इस तरीके से वह बड़ी मुसीबतों में फंसा हुआ गजेंद्र, भगवान श्री हरि विष्णु ने मुसीबतों से बाहर निकालकर गजेंद्र को गज के नाम से मगरमच्छ के मुंह से निकाला था। बहुत बड़ा लेख है कि गजेंद्र का पूरा आख्यान भगवान श्री हरि विष्णु ने ही मिटाया था। हाथ पकड़ कमला कहे कहाँ जाते यदुराज। हाँ तो लक्ष्मी ने सुनी और सुनी थी सब गजराज। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय हो। अब आप मार्गशीर्ष मास का दूसरा अध्याय सुनिए। भगवान श्री कृष्ण आगे बोले, हे प्रिय, जब तक गुणवती को राक्षस द्वारा अपने पति एवं पिता के मारे जाने का समाचार मिला तो वह विलाप करने लगी, हाँ नाथ, मुझको त्याग कर तुम कहाँ चले गए? मैं अकेली स्त्री तुम्हारे बिना अब क्या करूँ? अब मेरे भोजन, वस्त्र आदि की व्यवस्था कौन करेगा? घर में प्रेम पूर्वक मेरा पालन पोषण कौन करेगा? मैं कुछ भी नहीं कर सकती, मैं विधवा ही, कौन मेरा रक्षक है? मैं कहाँ जाऊँ? मेरे पास तो कोई ठिकाना भी नहीं है। इस प्रकार विलाप करते हो गुणवती चक्कर खाकर धरती पर पड़ी और बेहोश हो गई। बहुत देर बाद जब उसे होश आया तो वह पहले की भांति वरुण विलाप करते हुए शोक सागर में डूब गई। कुछ समय के पश्चात जब वह संभलती तो उसे ध्यान आया कि पिता की मृत्यु के बाद मुझे उसकी क्रिया करनी चाहिए जिससे उनकी गति हो सके। इसीलिए उसने अपने घर का सारा काम सामान बेच दिया और उससे प्राप्त धन से अपने पति का श्राद्ध आदि क्रम किए। तत्पश्चात वह उसी नगर में रहते हुए 8 पैर भगवान विष्णु की भक्ति करने लगी। उसने मृत्यु पर्यंत तक नियम पूर्वक सभी एकादशियों का व्रत और कार्तिक महीने में उपवास एवं व्रत किया। हे प्रिय, एकादशी और कार्तिक व्रत मुझे बहुत ही प्रिय हैं। इनसे मुक्ति, भुक्ति, पुत्र तथा संपत्ति प्राप्त होती है। कार्तिक मास में जब राशि तुला में होता है तब ब्रह्ममुहूर्त में उठकर स्नान करने से उपवास करने वाले मनुष्य को बहुत प्रिय होते हैं, क्योंकि यदि उन्होंने पाप भी किए हों तो भी स्नान और व्रत से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कार्तिक में स्नान, दीपदान तथा
तुलसी के पौधे की रक्षा करने वाले मनुष्य को साक्षात भगवान विष्णु के समान फल मिलता है। कार्तिक मास में मंदिर में झाड़ू लगाने वाले, स्वास्तिक बनाने वाले तथा भगवान विष्णु की पूजा करने वाले के जन्म मरण के चक्कर छूट जाते हैं। यह सुनकर गुणवंती भी प्रतिवर्ष श्रद्धा पूर्वक कार्तिक का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करने लगी। हे प्रिय, एक बार उसे ज्वर हो गया और वह बहुत कमजोर हो गई। फिर भी वह गंगा स्नान के लिए पहुंच गई। गंगा तक तो पहुंच गई, परंतु शीत के कारण वह बुरी तरह से कांप रही थी। इस कारण वह शिथिल हो गई। भगवान के दूत उसे अपने धाम ले जाने के लिए आए। तत्पश्चात ब्रह्मा आदि देवताओं की प्रार्थना पर जब मैंने कृष्ण का अवतार लिया तो मेरे गण भी मेरे साथ इस पृथ्वी पर आए। जो इस समय यादव हैं, तुम्हारे पूर्व जन्म में देव शर्मा थे। जो इस समय सजातीत हैं, पूर्व जन्म में चंद्र शर्मा जो तुम्हारा पति था वह डाकू है। हे देवी, तू ही गुणवंती है। कार्तिक व्रत के प्रभाव से कारण तेरी अर्धनंगनी हुई है। तू पूर्व जन्म में तुम्हारे मंदिर के द्वार पर तुलसी का पौधा लगाया था। इसी समय वह तेरे महलों के आंगन में कल्प वृक्ष के रूप में विद्यमान है। उस जन्म से जो तुमने दीपदान किया था उसी के कारण तुम्हारी देह इतनी सुंदर है और तुम्हारे घर में साक्षात लक्ष्मी का वास है। चूंकि तुमने पूर्व जन्म में अपने सभी व्रतों का फल प्रति स्वरूप विष्णु को अर्पित किया था, उसी के प्रभाव से इस जन्म में तुम मेरी प्रिय पत्नी हुई हो। पूर्व जन्म में तुमने नियम पूर्वक जो मार्गशीर्ष मास का व्रत किया था उसी के कारण मेरा और तुम्हारा वियोग नहीं हुआ। इस प्रकार जो मार्गशीर्ष मास में मनुष्य तुम्हारा प्रिय होगा, तुम्हारे जप तप या ज्ञान व्रत आदि करेगा, वह समस्त प्रकार से सुखों को प्राप्त होगा। अर्थात जो भी मनुष्य तुम्हारा व्रत करेगा उसे कभी जीवन में कोई दुख नहीं आएगा। इस प्रकार सत्यभामा श्री कृष्ण भगवान के मुख से अपने पूर्व जन्म के पुण्य का प्रभाव सुनकर अति प्रसन्न हुई और भगवान की जय जयकार करते हुए भगवान के नामों में खो गई। इस तरीके से जो भी मनुष्य भगवान की पूजा सेवा सच्चे मन से करता है उसकी समस्त प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्रेम से बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो। श्री मार्गशीर्ष मास की जय हो। प्रिय भक्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।